अस्सलामुअलैकुम। आज आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर हम कवर करेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर हाईलाइटेड हैं, दोज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कंसेप्ट्स, ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर की वीडियो आपको अलग से सेंड करूँगा मैं, इसमें डिटेल वीडियो चाहिए आपको। कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड एसएचई, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑफ बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहला टॉपिक है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको याद रखना है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, जिस रिएक्शन के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइड बाय साइड, अगर रिडक्शन हो रही होगी तो ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी, अगर ऑक्सीडेशन होगी तो रिडक्शन भी हो रही होगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मिनिमम 1 एटम चेंजेस, कम से कम एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जी। यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कंसेप्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है अलग अलग करके, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में मैंने लिखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और पॉजिटिव आयन बना रहा है, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। पॉजिटिव आयन बना रहा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन के अंदर मैंने लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और फ्लोराइड नेगेटिव आयन बना रहा है तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। या फिर दूसरी डेफिनेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। दूसरी तरफ रिडक्शन में लिखा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लूज़ होना। इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड टूट रहा है और ऑक्सीजन अलग हो रही है तो हम कहेंगे रिडक्शन हो रही है। या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन लूज़ हो जाएगा। आपके पास एक कंपाउंड है NaH, ये टूट रहा है और हाइड्रोजन अलग हो रही है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। जबकि इसका ऑपोजिट रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गेन होगा तो हम कहेंगे रिडक्शन हो रही है। इसी रिएक्शन का ऑपोजिट लिखा है सोडियम रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से और सोडियम हाइड्राइड बनाता है, हम कहेंगे इट इज़ रिडक्शन। इसके बाद एक दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने का, दैट इज़ थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे मालूम करेंगे, इसको पढ़ने समझने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके पास इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो रिडक्शन हो रही है। एक रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है सोडियम प्लस क्लोरीन और बन रहा है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ 0 से +1 हो गया तो हम कहेंगे सोडियम में क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। इसी तरह यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और यहाँ पर -1 हो गया, 0 से -1 हुआ यानी नंबर कम हुआ है, हम कहेंगे क्लोरीन में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी, दैट इज़ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और बेसिक डेफिनेशंस हैं कैथोड एनोड वगैरह की। इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने लिखा है चार्ज्ड टर्मिनल ऑफ एनी सेल, किसी भी सेल में जिस टर्मिनल पर चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड 2 तरह का होते हैं, एक एनोड कैथोड, दूसरा एनोड। दोनों की प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग लिखा है। कैथोड के बारे में लिखा है वेयर कैटाइन गोज़, वो इलेक्ट्रोड जहाँ पर कैटाइन जाता है उसको हम कैथोड कहते हैं। वेयर रिडक्शन ऑकर्स, वो इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होती है उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। याद रखेंगे कैथोड इज़ नेगेटिव इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। 1 मिनट हो आगे चलो जी।
जबकि पॉजिटिव इन वोल्टेक सेल गैल्वानिक सेल के अंदर जो कैथोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात जहन में रखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है, वोल्टेक या गैल्वानिक सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है। उसके बाद एनोड, वेयर एनाइन गोज़, वो इलेक्ट्रोड जहाँ पर एनाइन जाता है उसे हम एनोड कहते हैं। वेयर ऑक्सीडेशन ऑकर्स, वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होती है उसको हम एनोड कहते हैं। एनोड इज़ पॉजिटिव इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है। नेगेटिव इन वोल्टेक और गैल्वानिक सेल, वोल्टेक या गैल्वानिक सेल में एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें जहन में रखेंगे और अगली डेफिनेशन के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसको मैं पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, गौर से सुनेंगे। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल वोल्ट्स के अंदर occurs when a metal is dipped in its own salt solution of 1 molar concentration at 1 atm pressure and 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर किसी मेटल को उसके अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाए जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो तो उस मेटल के ऊपर चार्ज आएगा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वोल्ट्स के अंदर। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन मिक्स किया जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। इसके अंदर जब मैं कॉपर मेटल को डिप करूँगा, देखेंगे सॉल्ट कौन सा है? कॉपर सल्फेट, और मेटल कौन सा है? कॉपर। ये सेम मेटल का होना चाहिए। इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर सॉल्ट फिल किया है जिंक सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। इसमें मेटल कौन सा डिप करेंगे? जिंक मेटल डिप करेंगे। जो सॉल्ट जिंक सल्फेट का है तो मेटल भी जिंक होगा। इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास, रुक जाओ बेटा जी, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भरा हुआ है जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। यहाँ पाइप से हाइड्रोजन गैस एंटर हो रही है जिसका प्रेशर 1 atm है और इस गिलास ट्यूब के अंदर एक प्लाटिनम की रॉड लगी हुई है। किस चीज़ की रॉड है? प्लाटिनम की रॉड है। इस पूरे अपरेटस को हम SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से MCQs बनते हैं, इट इज़ बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना। इसको बैलेंस करने के मैंने रूल्स लिखे हैं और फिर एक इक्वेशन आपको बैलेंस करके भी दिखाई है। हम समझते हैं कैसे। जिस मेथड के ज़रिए हम समझ रहे हैं इट इज़ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्यों कहते हैं ये भी पता लग जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपने रिएक्शन को स्प्लिट करना है 2 इक्वेशंस के अंदर। एक इक्वेशन के 2 हिस्से करने हैं, एक हिस्से में रिडक्शन, दूसरे हिस्से में ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप बैलेंस करेंगे एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स हैं उनको बैलेंस करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए अपने देखना है, अगर इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड किया जाएगा। अगर इक्वेशन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव ऐड किया जाएगा। उसके बाद बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर इक्वेशन एसिडिक है तो H+ साइन ऐड किया जाएगा और अगर इक्वेशन बेसिक है तो हाइड्रोजन के लिए H2O ऐड किया जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट रूल देखेंगे। ये कहता है बैलेंस चार्ज बाय ऐडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐड करके चार्ज को बैलेंस करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है। इस तरह से चार्ज को बैलेंस करेंगे। उसके बाद इक्वेशंस को इक्वलाइज करेंगे और इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जो चीज़ें कट हो रही होंगी उन चीज़ों को कट करेंगे और एडेड इक्वेशन बैलेंस होगी। एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है, आपकी बुक की ही इक्वेशन ली है मैंने। इट इज़ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फेट आयन एरो
क्रोमेट आयन प्लस सल्फोनिक आयन। मैंने इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा है आपके पास क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एरो क्रोमेट आयन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। मुझे कैसे पता लगा ऑक्सीडेशन हो रही है, गौर करेंगे। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7। +3 से +7 में आया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। सल्फ़र +6 से +4 में आया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ तो हम कहेंगे रिडक्शन हो रही है। मैंने इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। दोनों इक्वेशंस को अलग अलग बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूँ क्योंकि बाकी के एटम्स बैलेंस हैं। क्रोमियम यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, सल्फ़र यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए चूँकि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो मैंने यहाँ 5 OH ऐड कर दिए। इस तरफ 3 ऑक्सीजन थे, इस तरफ 4 ऑक्सीजन थे, तो मैंने यहाँ पर 5 OH ऐड कर दिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 H2O ऐड कर दिए क्योंकि बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन के लिए H2O और ऑक्सीजन के लिए OH ऐड किया जाता है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 1 H2O और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 OH नेगेटिव आयंस ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने क्या किया, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। इक्विलाइज करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन में ऐड किए हैं इस इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन में ऐड किए हैं इस इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एडेड हैं, जबकि नीचे वाली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसमें ऊपर वाली में 3 इलेक्ट्रॉन एडेड हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनी है वो आपके सामने है दोनों इक्वेशंस। गौर कीजिएगा, यहाँ 3 H2O, यहाँ 8 H2O, ये कट गए, बाकी रह गए 5 H2O। इसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कट गए। यहाँ 6 OH हैं, यहाँ 10 OH हैं, कट के बाकी 4 OH रह गए। और कुछ भी नहीं कट रहा तो मैंने इक्वेशन को एज इट इज़ नीचे लिख दिया, जिसके बाद ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इस इक्वेशन को, इस वीडियो को देखने से पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर की वीडियो ज़रूर देखनी है, मैं वो भी आपको सेंड कर रहा हूँ। हाँ, इसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर पूछिएगा। खुश रहें, जीते रहें।